एक बेवकूफ़ इंसान जिसे हम सफ़ीह कहते हैं अरबी में, वो है जो अपने करीबियों को भी अपना दुश्मन बना लेता है। तो काबिलियत आपको बाज़ार में बहुत मिलेगी, बर्दाश्त नहीं मिलेगी उसमें। बर्दाश्त भी मिलेगी मगर वसअत नहीं मिलेगी, वसअत भी मिलेगी मगर ज़र्फ़ नहीं मिलेगा, ज़र्फ़ तो मिलेगा मगर लोग नहीं मिलेंगे। हर इंसान की कीमत होने का जुमला ये नहीं मिलता कि हर इंसान बिकाऊ होता है जी। हर इंसान की कीमत होती है उसका दिल खरीदने की। देखें, आप गुजर रहे हो ना एक इलाके से, तो एक आपकी वो मुखालफत है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है, सही है। एक आपकी वो मुखालफत है जो आप कहीं से गुजर रहे हो तो वहां पर उससे मुखालफत हुई है, दुश्मनी हुई है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो जिधर आप जाओगे ना वो पीछे आपके आएगा। ठीक है, आप राइट हो गए वो भी राइट, आप लेफ्ट हो गए वो भी लेफ्ट, वो भी स्ट्रेटजी आपके मुताबिक करेगा। कि जो आदमी ग्रो कर रहा होता है ना, उसे उन वक्तों में कभी भी ग्रज पालने का ना टाइम होता है और ना उसका इतना मुकाम होता है और ना उसका कद होता है कि वो पाले किसी को। सारे वो जुमले क्लैरिफाई कर दूं, लोग तकरीर सुनते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ शेख साहब से आज तशरीह करा लूँ कि मैं इनका मतलब क्या है। हाँ। दोस्तों को सज्जन किस तरह बना सकते, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। और कुरान की भी आयत है कि तुम्हारे और किसी के दरमियान अगर दुश्मनी है तो तुम्हारा वली उन हमीम दोस्त बन जाएगा। लेकिन आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि दोस्त जो है वो करीब कैसे हो सकता है? देखें, दुश्मन करीब, दुश्मन को दोस्त कैसे बना सकते हैं? एक बेवकूफ़ इंसान जिसे हम सफ़ीह कहते हैं अरबी में, वो है जो अपने करीबियों को भी अपना दुश्मन बना लेता है। और एक समझदार हकीम इंसान और एक तजर्बेकार डीप प्रोफाउंड इंसान, जो डेप्थ होती है जिसमें, उसे वो फ़न अल्लाह ने सिखाया होता है और कुछ माशरे ने, कुछ तरबियत ने से, कि वो अपनी अल्फाजों और अपने रवैयों से अपने दुश्मनों को अपनी दोस्तों की कैटेगरी में लेके आता है और अपने दोस्तों को अपनी सज्जनों की कैटेगरी में लेके आता है। मतलब उनका रुझान अपनी तरफ बढ़ाता है वो अपने रवैये, अपने अल्फाजों से। इसके लिए सब्र चाहिए, हौसला चाहिए, जिगर चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, और उनके तीर और उनकी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने का आपको कलेजा चाहिए। तो ही तो वो कहते हैं, आपने वहां तक मार खानी होती है उनके लिए कि वो कहें कि यार मैं इसके साथ ज़िंदगी इसलिए नहीं गुजारता कि इसका ब्रांड बहुत अच्छा है या इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ ज़िंदगी इसलिए गुजारता हूँ कि यार ये इतनी बर्दाश्त कर सकता है हमारी, सही है, इसलिए हम उनके साथ बैठे हुए, इसलिए नहीं कि वो बहुत काबिल आदमी है। तो काबिलियत आपको बाज़ार में बहुत मिलेगी, बर्दाश्त नहीं मिलेगी उसमें। बर्दाश्त भी मिलेगी मगर वसअत नहीं मिलेगी, वसअत भी मिलेगी मगर ज़र्फ़ नहीं मिलेगा, ज़र्फ़ तो मिलेगा मगर लोग नहीं मिलेंगे, लोग मिले मगर लोग ना मिले। ज़र्फ़ मिलेगा तो अफ जिसे हम कहते हैं माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ करने वाले लोग, दरगुजर करने वाला मिजाज नहीं मिलेगा। दरगुजर करने वाला मिजाज मिल भी गया, ये सबके साथ जो पैकेज में पीछे, तो ताना देने वाले लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको, ताने देने वाले लोग मिलेंगे जो याद दिलाएंगे कि वो तू कीता सी 5 साल पहले। ये सारी चीज़ों से दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन जब मार रहा होता है ना, तो वो मारते वक्त उसमें से कुछ इतने अजीम लोग थे जो देख रहे होते हैं कि यार ये इतनी मार के अंदर भी अपने स्टैंडर्ड्स, वैल्यू और एक ख़ानदान लेके आया है यहाँ पर। तो दैट्स द ब्यूटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बादशाह जब इन्होंने कैप्टिवेट किया, तो मेरे ख्याल से सुमामा इब्न उसाल, तो वो व्हेन ही वाज कैप्टिवेटेड, तो उसने अपने 10-12 दिन 14 दिन उसने अपनी बादशाहत का मिजाज रखा, उसने एटीट्यूड रखा जो भी उनको सर्व करने आ रहा था। भाई बादशाह तो बादशाह है ना, जेल में भी है, इम्प्रिजन्ड भी है, तो बादशाह है वो, सही है। तो एटीट्यूड वो एक कॉमनर वाला थोड़ी रखेगा। तो 14 दिन तक जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसबिहेव करता रहा, डिग्रेड करता रहा, वो कहते हैं मतलब गुलामी के अंदर भी उसने अपना, एंड द वे रॉयली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिम कि मैं तुझे अंजिल नासा मनाजिल, मैं तुझे तेरी मंजिलत के मुताबिक ट्रीट कर रहा हूँ, मैं तुझे कॉमन प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। और प्लस वो रिफ्ट जो था, जो बर्दाश्त थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्माइलिंग एटीट्यूड था, उसने ऐसा गर्विदा कर दिया उसको। उसने कहा ये चेने शेने तो वैसे ही मेरे पे नहीं है, ह्यूमन राइट्स का तो आपने वैसे ही बड़ा ख्याल रखा है, आप कलमा बताएं, आपका कलमा क्या है? I want to join, I want to be a part of you। बल्कि शैब अबी तालिब के अंदर भी इसी तरह था ना, 3 साल मुसलमानों ने जो जुल्म बर्दाश्त किए, तो सामने वाले दुश्मन, वो जो जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था मक्के में, जो आवाज उठाने वाले लोग थे कि भाई हमारे अपने लोग हैं जी, तो दुश्मनों के सफों के अंदर मारने की भी एक हद होती है। आप एक सिंपैथी लेके आते हैं। हाँ, तो जस्ट बिकॉज ही हैज एन आइडियोलॉजी अगेंस्ट समथिंग, ही इज आवर फैमिली एज वेल। उजागर किया ना उस दर्द ने, उस तकलीफ ने, उस बर्दाश्त ने, उस वसअत ने, उस कलेजे ने, उस जिगर ने, कि भाई इतना नहीं बनता यार, इतना मत मारो अगले को। तो वो चीख पड़े अंदर से, तो उनके अपने अंदर से आवाज खड़ी हो गई। तो ये कैसी जिंदगी है दिल, हम बना नहीं सके,
हाँ बना नहीं सके, और इस पे आप हमें गाइड करते हैं बार बार कि देखो हर इंसान की एक कीमत होती है। कीमत से मुराद ये नहीं अच्छा ये भी जुमला ज़रा सही है। हर इंसान की कीमत होने का जुमला ये नहीं मिलता कि हर इंसान बिकाऊ होता है जी, हर इंसान की कीमत होती है उसका दिल खरीदने की। बिल्कुल। दैट्स और आपको अपनी जिंदगी के अंदर कई दुश्मन मिले होंगे, अंदरूनी भी बैरूनी भी, तो आपको क्या लगता है कि बाइबल है, कुछ क्या करना पड़ता है उसके लिए, जरा समझाएं। जब आप बोलते हैं कीमत है, दुश्मन थे आज नहीं है, कीमत अदा की है मैंने उसकी, देखें क्या मतलब? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लम के साथ अपनी जिंदगी इख्तितामी करने की कोशिश की लेकिन इधर नहीं आए। अबू जहल नहीं आया, सही है। रोज़ो रोशन भी दिख गया ना उसको, उसने मौत लेना कबूल किया। उसने कहा भाई मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी सरदारी, बनु मखजूम की सरदारी मेरे पास थी, मैं बनु हाशिम के थल्ले नहीं लग सकता। That was there. He was honest to the core of his enmity. उसने उसी पे जान दी। बाज ऐसे थे जो वहाँ पे मुखालिफ थे, यहाँ के बड़े लीडर्स बन गए। सही। उमर बिन खत्ताब हैं, खालिद बिन वलीद हैं, We've got big giants over here as well. तो कुछ आएंगे, कुछ हाथ मिलाएंगे, कुछ आपके साथ वक्त गुजारेंगे, आपके साथ आपको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ पीछे रहेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आपकी मुखालफत, देखें आप गुजर रहे हो ना एक इलाके से, तो एक आपकी वो मुखालफत है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है। सही है। एक आपकी वो मुखालफत है जो आप कहीं से गुजर रहे हो तो वहां पर उससे मुखालफत हुई है, दुश्मनी हुई है। हाँ, वहां गुजरते हुए मसला करेगा। ठीक है। और एक आपकी वो मुखालफत है जो ऊपर से आपकी सर्वेलेंस कर रहा है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो जिधर आप जाओगे ना वो पीछे आपके आएगा। ठीक है। आप राइट हो गए वो भी राइट, आप लेफ्ट हो गए वो भी लेफ्ट, वो भी स्ट्रेटेजी आपके मुताबिक करेगा। आप एक और इंडस्ट्री में जाएंगे वहां भी घुस जाएगा वहां आप एक और जानवर निकालेंगे कैटेगरी उसमें भी आ जाएगा। उसने उसका मकसद कभी उस, लेकिन क्योंकि वो नीच इतना है कि वो कभी भी आपको क्रॉस करके आगे नहीं लड़ना चाहता। सही है। हम तो फ्रंट से लड़ रहे हैं ना। जो पहली हिट लगती है, हमें लगती है अगर हम किसी भी नई चीज को एक्सप्लोर करते हैं एज मिद्रारियंस, तो वो पीछे होगा आपके। आपने वहां कामयाबी करनी है। तो सबसे मसला यहाँ पर ये वो कोई भी शख्स जिसके साथ दुश्मनी रही मेरी, वो वापस इसलिए नहीं आ सकता कि वो कुएं का मेंढक है और कुएं में ही उसको अपनी जगह चाहिए थी, और कुएं के अंदर उसने हमसे इतना ले लिया हुआ है मुझसे कि वो वहां पे राज कर रहा होगा अपना। हाँ, चीखिए उसकी जब निकलेगी जिस दिन मैं कुएं में पहुंचूंगा वहां पर चक्कर लगाने के लिए। दैट्स दे गोइंग टू गेट इंटिमिडेटेड। इसकी मिसाल आप लेख लेना, नाइक साहब आए हुए ना अभी पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आप दरवाजे खुले रखते हैं अपने दुश्मनों के लिए, तो कब बंद कब है? कभी ये किसी से इतनी दुश्मनी की हो खानदान के अंदर, प्रोफेशनली? नहीं, या ये एटीट्यूड से ताल्लुक रखती है। जो आदमी जिंदगी के अंदर उसकी दुश्मनियां रही हों, या उसकी मतलब दुश्मनियां तो हमारी ऐसी भी रही है ना कि जान तक आ गई हमारी। मेरी अपने इस फील्ड से हट के भी तो मेरी दूसरी जगह मुखालफत है, दुश्मनी रही मेरी, हमारी फैमिली में रही हैं, ज़मीनों के कामों में रही हैं, और भी बहुत से मसले मसाइल हैं अपने मिदरार से रिलेटेड भी रही हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो आदमी ग्रो कर रहा होता है ना, उसे उन वक्तों में कभी भी ग्रज पालने का ना टाइम होता है और ना उसका इतना मुकाम होता है और ना उसका कद होता है कि वो पाले किसी को। सही है। तो कुछ बेवकूफ़ों को शायद ये लग रहा होता है कि भाई शायद अभी भी हैं ये मेरे माइंड पे सवार होंगे, आई एम समवेयर एल्स। और कहते हैं ना द बेस्ट रिवेंज इज टू फॉरगेट देम। तो मेरा सबसे खतरनाक बदला भी यही है कि मुझे याद ही नहीं है कोई। हाँ, उनसे सबक मैंने जो सीखे हैं ना वो हम मार्केट में देते हैं सबको। सही है। भाई तुम्हारा वार करने का तरीका ये था, तुम्हारी मुनाफकत ये थी, तुम्हारा ये तरीक़ाकार था, तुम हर 5-6 जगहों पे जाके हर किसी के जाके आके मामले ख़राब करके हमारे खिलाफ। तो मैंने सीख लिया उनसे कि भाई इसका वार ऐसा है, इसका वार ऐसा है। मेरी ज़िंदगी पे कोई सवार नहीं, आई डोंट इवन रिमेंबर most of them in my life. I've moved on. I have way big success and achievement in my life, where I am right now.